राधा स्वामी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा है थोथा दे उड़ाए। हमको सार गहना है, लेकिन हमको सार निकालना नहीं मालूम है, क्योंकि हम जिस शास्त्र को पढ़ते हैं, जिस रामायण को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सब में 3 प्रकार का दर्शन दिखाया गया है। एक प्रारंभिक दर्शन जिसमें नीति और नैतिक शिक्षा है। नंबर 2 मध्य दर्शन, इसमें शून्यवाद है, मन का वाद है, इसमें ब्रह्म ज्ञान बताया गया है। ये द्वैतवाद है, इसमें दो के बारे में बताया गया है, जैसे सीता राम, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती और देवी देवताओं का अध्ययन, स्वर्ग लोकों का अध्ययन, प्रकृतियों का अध्ययन, ब्रह्मांडों का अध्ययन। तो और नंबर 3 उच्च दर्शन। उच्च दर्शन में केवल आत्मा का ज्ञान, इसी आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है, इसी को ईश्वर कहा गया है, इसी को अल्लाह कहा गया है, यही मुख्य है। तो हमको इन उच्च दर्शन जो है उसको जानना है, क्योंकि केवल आत्मा का अध्ययन करना है। और सबका सार क्या है? सबका सार आत्मा ही है। वेदों का सार, उपनिषदों का सार और सभी धार्मिक ग्रंथों का सार, और जितना पूजा पाठ होता है, नामदान होता है, उपदेश होता है, सबका सार केवल आत्मा को ही जानना होता है। वेद शास्त्र गीता पढ़ी, सबका यही निचोड़, केवल आत्म जानकर बाकी सब जो छोड़े। केवल आत्मा को जान लो, बाकी सब छोड़ दो। तो सब और अध्यात्म क्या है? इसी आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ कि अध्ययन आत्मा का। ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना ही ज्ञान है। विद्या क्या है? विद्या किस्सा विद्या या विमुक्त विद्या वही है जो जीव को मन से मुक्त कर दे, जीव अवस्था से पीव अवस्था में कर दे, जीव अवस्था से इसका मोक्ष हो जाए, वही विद्या है। इसलिए आत्मा को जानने को ही विद्या कहा गया है। बोध क्या है? आत्मा को जानना ही आत्मबोध कहा गया है। पाप क्या है? आत्मा को न जानना, आत्मा का तिरस्कार करके अन्य को जानना, यह जो है सबसे बड़ा पाप है। भेद भक्ति क्या है? कि हमारी दृष्टि या जीव की दृष्टि आत्मा के ऊपर न हो करके, इसको छोड़ करके अन्य किसी के ऊपर यदि दृष्टि है तो इसको भेद भक्ति कहते हैं। तो भेद भक्ति से मुक्ति नहीं। ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, दशरथ भेद भक्ति मन लावा। इसलिए हमको भेद भक्ति नहीं करनी है। हमको यही उपदेश दिया गया है कि भेद भक्ति मत करो, अपनी भक्ति करो, अपने आत्मा की भक्ति करो, स्व की भक्ति करो, स्व में स्थित हो जाओ और स्थिर प्रज्ञ हो जाओ, एकात्म हो जाओ। एकात्म माने जीव को आत्मा में मिला दो, मन को आत्मा में मिला दो, वो सब एक हो जाए। तुम्हारा जीव, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा एक हो जाए। इसी को एकात्म अवस्था कहते हैं। इसी को चौथा पद कहते हैं। ये जो हमारी आत्मा है, इसी को चौथा पद कहा गया है। इसी को निर्वाण पद कहा गया है। इसी को विदेही अवस्था या विदेह कहा गया है। तो इसलिए सबका सार आत्मा है। वो कौन सी वस्तु है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद में कर्म अकर्म हो जाता है? वो आत्मा है। अज्ञान स्वतः ही समाप्त हो जाता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। अविद्या समाप्त हो जाती है, विद्या प्राप्त हो जाती है। भवसागर समाप्त हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मन और माया से तब छुटकारा हो जाता है। मन माया समाप्त हो जाते हैं। मन स्थिर हो जाता है। मन को स्थान आत्मा के समीप मिल जाता है। हमको विवेक प्राप्त हो जाता है। हमारी दृष्टि विवेक वाली हो जाती है
और उस वस्तु को प्राप्त करने को ही अध्यात्म कहते हैं। उसी वस्तु को प्राप्त करने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रहता है। उस एक वस्तु को साथ लेने के बाद में सारे ब्रह्मांड, सारी प्रकृतियां, सभी लोग स्वतः ही सध जाते हैं। उसको जो साथ लेता है वही साधु है। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस सभी का सार वही वस्तु है। वह वस्तु कौन है? आत्मा ही वह वस्तु है, केवल एक वस्तु है। उसी एक को साधने वाला ही साधु होता है। उसी एक वस्तु को प्राप्त करना ही हमारा धर्म है। धर्म न कौनो सत्य समाना। जो उसे प्राप्त कर लेता है उसे ही सतगुरु कहते हैं। उसी को जानना ही हमारा उद्देश्य है। तो हम आज तक जितना कुछ जाने वो उसका सार निकाल करके केवल आत्मा को जानना है। और एक कैसे जानोगे? सबसे पहले सतगुरु खोजो। सतगुरु खोजो रे भाई, जगत में दुर्लभ रतन यही। ये सतगुरु मिल गया तो आत्मा जो है स्वयं वो प्रकट करा देगा। आत्मा है नहीं। यदि सोचो कि हम शरीर के बाहर खोजें या शरीर के अंदर खोजें, 5 नामों में खोजें, इनमें नहीं मिलेगी। जो है अंदर प्रकाश में नहीं मिलेगी, अनहद नादों में नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी वो प्रकट नहीं है। कैसे प्रकट होता है? गुरु सतगुरु जो है उस पद को, गुरु पद को सतगुरु प्रकट कराता है। और जब प्रकट कराता है तो वो आत्मा प्रकट हो जाती है। और उसके प्रकट होते ही तुम्हारे अंदर पूरा परिवर्तन एकदम अपने आप हो जाता है और तुम उस आत्मा या परमात्मा द्वारा संचालित हो जाते हो। यही परम पद है। इसी को जानना हमारा धर्म है। राधा स्वामी।